गांव के बाहर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रामदीन, एक साधारण सा बुजुर्ग आदमी। उम्र करीब 60 साल, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में हमेशा किसी के इंतजार की परछाई। रामदीन रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता। सामने कच्ची सड़क थी जिस पर से कभी कभी बस गुजरती। हर बार बस दिखते ही उसकी आंखें चमक उठती, जैसे किसी अपने को खोज रही हो। लोग पूछते, काका रोज किसका इंतजार करते हो? रामदीन बस मुस्कुरा देता, बेटे का। बीते दिनों की परछाई। रामदीन का एक ही बेटा था, मोहन। पढ़ाई में होशियार, सपनों से भरा हुआ। मोहन हमेशा कहता, बाबा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको इस झोपड़ी से निकालकर पक्का घर दिलाऊंगा। रामदीन ने अपनी सारी जिंदगी खेतों में मेहनत कर दी, बस इसलिए कि बेटा पढ़ लिख जाए। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए बाप बेटे ही एक दूसरे की दुनिया थे। मोहन शहर पढ़ने गया, जाते वक्त बोला, बाबा जल्दी लौटूंगा, लेकिन जल्दी कभी नहीं आई। चिट्ठियों का दौर। शुरू शुरू में मोहन की चिट्ठियां आती रहीं। हर चिट्ठी में शहर के किस्से, कॉलेज की बातें और भविष्य के सपने होते। रामदीन हर चिट्ठी को पढ़कर उसे संदूक में रख देता। रात को अकेले में वही चिट्ठियां निकालकर फिर से पढ़ता। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी और फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गईं। गांव की बातें। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। शहर जाकर बेटे बदल जाते हैं, अब नहीं आएगा, शायद शादी कर ली होगी। रामदीन सब सुनता पर यकीन नहीं करता। वो रोज बस का इंतजार करता, रोज नीम के नीचे बैठता और रोज उम्मीद करता। बीमारी और अकेलापन। समय बीतता गया, रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी, बुखार और कमजोरी ने उसे घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा समय नहीं है, किसी अपने को बुला लो। रामदीन ने कांपते हाथों से एक कागज उठाया। बहुत दिनों बाद उसने खुद एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, बेटा मोहन, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ लेना तेरा बाबा तुझे आज भी उतना ही याद करता है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर देना, बस एक बार आ जा, तुझे आखिरी बार देखना चाहता हूँ। चिट्ठी भेज दी गई। आखिरी इंतज़ार। अब रामदीन नीम के नीचे नहीं बैठ पाता था। वो खाट पर लेटा रहता, लेकिन उसकी नज़र अब भी दरवाजे पर रहती। हर बस की आवाज़ पर वो उठने की कोशिश करता, हर कदम की आहट पर दिल तेज़ धड़कने लगता। एक शाम गांव में धूल उड़ाती हुई बस रुकी। बस से एक आदमी उतरा, सूट पहना हुआ, चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। वो सीधा उसी कच्चे घर की ओर चला। मिलन। बाबा। कमजोर सी आवाज आई। रामदीन की आंखें खुल गई। उसने कांपते हाथ बढ़ाए। मोहन। मोहन घुटनों पर बैठ गया, रोते हुए बोला, बाबा माफ कर दो, बहुत गलती हो गई। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा,